रेडियो का कोई शौक था आपको या एक्सीडेंटली आपने ज्वाइन किया? क्या स्टोरी है, जरा ये तो बताइएगा। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। असल में रेडियो का मुझे कभी भी शौक़ नहीं रहा। मैं पहले थोड़ा बहुत लिखने का शौक़ था बचपन में। उसके बाद मुझे जब मैं कॉलेज में आया हूँ तो मुझे फ़िल्म का शौक़ था। अच्छा। और फिल्म में भी एक्टिंग का या कोई इस तरह लिखने का या शायद नहीं था, मुझे डायरेक्शन का शौक़ था कि मैं फिल्म डायरेक्टर जो है वो बनना चाहता था कॉलेज के ज़माने में। और उसी ज़माने में एक साहब हमें मिल गए, कहने आए जी आपको ना, कराची में पढ़ता था मैं SM कॉलेज में, तो आपको ना कराची का स्टूडियो दिखाते। तो हम 2-3 दोस्त थे तो उनके साथ कराची फिल्म स्टूडियो देखने के लिए चले गए। अच्छा। और उन्होंने पहले जाके हमें जो वो स्टूडियो था उसके बाहर एक कैंटीन थी, उस कैंटीन में बैठ के हमने चाय पी और फिर उसके बाद स्टोरी सुनाने लगा कि ये कैंटीन जो है बड़ी तारीख़ी कैंटीन है, यहाँ जो है वो वहीद मुराद और ज़ेबा चाय पीते बैठ के, और वो अच्छा उन्हीं दोनों में उन्हीं का दौर था और ये लोग इधर ही आके चाय पीते। फिर उसने कहने लगा कि जो बदर मुनीर है वो ज़ेबा का बड़ा फ़ैन था। अच्छा। है ना, फ़ैन मैं उन मानों में इस्तेमाल कर रहा हूँ ज़रा सा। तो वो उसके पीछे बहुत ही ख्वार था, तो वो उसने आके यहाँ कैंटीन में नौकरी कर ली। अच्छा। इस कैंटीन में। सही। और वो सिर्फ इसलिए कि मैं यहाँ कैंटीन में काम करूँगा तो ज़ेबा को देख सकूँगा। वो आती थी, हाँ आशिक था समझ ले। है ना, तो करता था। उसके बाद जो है वो आती थी ज़ेबा, उसको उसने बस सबने कहा हुआ था भाई इस ज़ेबा को यही सर्व करेगा, तो उसके चाय आगे रखना, ले जाना, करना, है ना। और उसके बाद जो है ऐसा ऐसा स्टूडियो में दाखिल हो गया और उसको जो कैमरे की रेडी होती है उसको खींचने पे उसने जॉब कर ली उसकी। और वो बहुत ही फिल्मी समझो सीन है कि एक दिन हीरो साहब ने कोई नखरा किया। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि यार बदर मेरी तुम्हें हीरो बनाते हैं, है ना। डायरेक्टर तो बाद का पागल होता है ना, वो कहता है कि मैं तो इसको भी हीरो बना सकता हूँ, है ना, कि हम हीरो बनाने वाले लोग हैं। उसने बदर मुनीर को कहा कि भाई आ जाओ। तो उन्होंने जनाब जब ये सारी कहानी वानी सुना चुका तो फिर वो शख्स जो हमारा होस्ट था वो कहने लगा कि आए अंदर, बदर मुनीर की शूटिंग हो रही है, अब आपको मैं वो दिखाता हूँ। अच्छा। तो हम जनाब अंदर चले गए। अंदर गए तो फिल्म थी जानवर, ब्लैक एंड वाइट फिल्म थी। अच्छा। और उसकी शूटिंग हो रही थी और बदर मुनीर साहब कहीं झाड़ियों से निकलते हैं, थोड़ा सा ऐसा छोटा सा सीन था, कोई लगे हुए थे। हम थोड़ी देर के लिए वहाँ ठहरे, उसके बाद बाहर निकल आए। अच्छा, उसमें जो ख़ास तौर पे जो चीज़ मुझे, मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ कि वो ब्लैक एंड वाइट मेकअप किया हुआ था। मतलब ब्लैक एंड वाइट फिल्म थी तो जो मेकअप था वो भी ब्लैक एंड वाइट मेकअप था। अच्छा। मिसाल के तौर पर जहाँ लिपस्टिक लगी होती है तो वो होंठ काले किए हुए थे, है ना, हीरोइन के भी और हीरो के भी। और सारा मुंह जो है चूने की तरह वाइट था, बाकायदा जैसे चूना होता है इतना वाइट। और जो कंट्रास्ट पैदा करना था ब्लैक एंड वाइट फिल्म के लिए, वो ब्लैक और वाइट के मेकअप से किया था। अब वो क्या लगाते थे मुझे नहीं मालूम। अच्छा। है ना, कि वो वाइट क्या चीज़ थी, चूना था, क्रीम थी, लेकिन वो बाकायदा कलर था, है ना। और आंखों पे और उस पे और होंठों पे एक अजीब सी चीज़ जो है वो नज़र आती थी, हीरो भी और हीरोइन भी। लेकिन साफ ज़ाहिर है कि जब वो कैमरे स्क्रीन पे आती थी तो वो हमें ब्लैक एंड वाइट फिल्म की तरह जो है वो अच्छी लगती थी। और सब उसके बाद जो है वहाँ वो और भी लोगों से मिला है, हमने देखा। वो तो पूछा भी उन्होंने कि यार आपको, तो हमारे साथ एक वहीद ही लड़का था वहीं हमारे डिस्ट्रिक्ट का ही, उसने कहा जी मुझे तो हीरो बनने का शौक है। वो बाकायदा जो है वो बाल भी यूं करके बनाता और बात भी करता, तो वो हीरो बनने के। मैंने कहा जी नहीं, मैं तो डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। अच्छा, बाद में हमें ये पता चला वो फ्राडिया था कोई आदमी जो हमारा होस्ट था। लोगों को इस तरह से फांस के लाता था। सही है। और वो उनसे कुछ पैसे वैसे लेता, और लेकिन हम स्टूडेंट थे, हमने क्या करना था ये करना, और हमें शौक भी इतना नहीं था कि हम उसको। बहरहाल फिल्म के स्टूडियो को हमने भी देखा और अपने शौक का जो इजहार किया वो समझे कि इस तरह से था।